प्यारे बच्चों नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो त्रिकोणमिति बेसिक कल किए थे और कुछ टाइप के क्वेश्चन बताए थे, 2 टाइप के हम बेसिक क्वेश्चन बताए थे। आज उसके आगे हम एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, अपने कॉपी में नोट करते जाइए और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे उसको हम फिर से दोबारा आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है उसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है कहता है, और समझिएगा ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, दिल्ली बोर्ड में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन आप कह सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। जो एग्जाम्पल फर्स्ट है कहता है यदि 10a बराबर 4/3 हो, यदि 10a बराबर 4/3 हो तो कोण A के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करें। तो कोण A के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ये अनुपात भी दे सकता है, ज्ञात करें। थोड़ा ध्यान से बस क्वेश्चन को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दे रहा है 10a इक्वल टू क्या दे रहा है 4/3। क्या दे रखा है हमको 10a इक्वल टू 4/3। अब देखो तो 10a क्या होता है भाई p/b। इसका वैल्यू कितना दे दिए 4/3। अब आप एक त्रिभुज ले लो, हम ABC एक त्रिभुज ले लिए, ठीक। ABC एक समकोण त्रिभुज लिए जिसका कोण भी हम क्या माने समकोण है। कोण भी क्या है समकोण ABC। इसका a थीटा किसको मानने बोला है, देखो 10a दिया है, इसका मतलब थीटा क्या a जब थीटा है इसके सामने का साइड p कितना हो जाएगा हमारा ये 4, और ये कितना हो जाएगा b कितना हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा p और ये क्या हो गया b, ठीक। p और b 4 3 आ गया। अब देखो यहाँ हमको इस त्रिभुज में क्या है, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में। क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर, AB क्या है हमारा बेस है, बराबर कितना है 3, BC परपेंडिकुलर है कितना है 4, AC नहीं पता है, AC हमारा है क्या H और ये पता नहीं है। तो अब AC बराबर क्या लिखोगे अंडर रूट, ये AC हमारा क्या कर्ण है, H मतलब कर्ण। समकोण के सामने का भुजा क्या होता है कर्ण होता है, जो हमको पता नहीं है। अब देखो AC बराबर क्या होता है √p² या h² बराबर h बराबर क्या होगा √p² प्लस b²। अब देखो p कितना है भाई 4, तो 4 का स्क्वायर, b कितना 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा √25। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। अब देखो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां साइन ए क्या हो जाएगा p/h। p कितना है हमारा 4 और h कितना हो 5। cos ए b/h, b कितना है 3 5। tan ए क्या होता है p/b, p कितना है हमारा 4 और b कितना 3। cot ए क्या होगा b/p, लंब आधार बटे लंब क्या हो जाएगा 3/4। sec ए क्या होगा हमारा h/b, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हमारा 5 और b कितना आधार कितना 3। अब क्या cosec ए क्या होगा h/p, कर्ण कितना 5 और p लंब कितना 4। ये हमारा क्या हो गया पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।
ये आपको हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को हम पीछे भी किए हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 2 जो है अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 को करने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको समरूपता का जो चैप्टर है त्रिभुज वाला, उसमें जो समरूपता का प्रॉपर्टी है वो जानना होगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा, फिर जाकर के एग्जाम्पल नंबर 2 आपको समझ में आ पाएगा। इसी के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 अभी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम जब त्रिभुज पढ़ा देंगे उसके बाद करेंगे। ठीक, आप बिल्कुल याद एक बार हमको दिला दीजिएगा कि ऐसा है भैया कि आपको 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व कराना है, तो हम वो कर लेंगे। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। ठीक, इसको मिटा देते हैं। जो तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, कहता है ACB एक त्रिभुज लीजिए जिसका कौन कौन सा समकोण है, कौन सी समकोण है जिसमें, और दे रखा है AB का मान कितना दिया 29 इकाई, BC का मान कितना दिया 21 इकाई, और कौन बीच में, ये जो बीच में नाम लिखा होता है याद रखिएगा जब भी आपको, ये किसका चिन्ह है, कौन का, ऐसा चिन्ह रहे तो समझिए किसका चिन्ह, कौन का, और उसमें जिस जो बीच में लिखा रहेगा अल्फाबेट, आप समझिएगा कि उसको बोल रहा है वो कौन होता है। ठीक, तो यहाँ कौन सा कौन होगा, बी, कौन बी थीटा, बी को क्या माना है थीटा, तो हमको किसका मान निकालना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि एक त्रिभुज ACB लीजिए, कौन सा त्रिभुज ACB, और कैसा त्रिभुज है ACB, समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन में दे रखा है कि ACB कैसा त्रिभुज है, समकोण ACB। ठीक, ACB में बी कौन, सी क्या हो जाएगा, देखो सी बीच में है तो सी क्या हो जाएगा समकोण, और बी को क्या बोला है थीटा मानने के लिए। उसके बाद AB क्या बोला है 29 इकाई, BC क्या बोला है 21 इकाई। ठीक, अब देखो ये तो हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम AC फाइंड करेंगे। लेकिन त्रिभुज ACB में देखो AC क्या है, हमारा लंब है, जिसको आप शॉर्ट में P लिख सकते हो। क्यों, थीटा क्या है B के सामने का साइड क्या होगा AC, B की समभुजा कौन है AC हमारा क्या हो जाएगा लंब, इसका वैल्यू नहीं है, यहाँ वाट लगा लीजिए। ठीक, BC हमारा क्या होगा आधार, किससे आधार को डिनोट करते हैं 20 से। ठीक, और ये कितना दे रखा है 21 इकाई। ठीक, और AB जो क्या है कर्ण है, और किससे डिनोट करते हैं इसको S से, ये कितना दे रखा है 29 इकाई। अच्छा बताओ भाई इसमें क्या दिया है, कर्ण दिया है, आधार दिया है, क्या निकालना होगा पहले लंब। अब देखो लंब का फार्मूला हम बता चुके हैं, लंब हमारा है क्या AC, क्या होता है जब आधार और कर्ण दिया है तो लंब बराबर फार्मूला होता है रोटेंजर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, देखो 29 माइनस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर क्या होता है 29 इंटू 29 करना, जब करोगे तो क्या आएगा 841, 841 841 माइनस 441, 21 इंटू 21 क्या होगा 441, कितना सॉल्व करके आ जाएगा 400। ये कितना इकाई होता है 20 इकाई, किसका 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20, कितना आ गया 20 इकाई। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इस पे आओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, देखो b बाई h उसका क्या करोगे स्क्वायर प्लस p बाई h का स्क्वायर। ठीक, आप चाहो तो नाम लिख लो, यदि इच्छा हो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो फिर सीधा वैल्यू लिखो। b देखो कितना है, यहाँ देखो ये तो ये कितना आ गया 20, वाट की जगह पे कितना आ गया 20 अभी आया 20 इकाई, b कितना है 21 इकाई, क्या हो जाएगा 21
बट्टे 29 का स्क्वायर। पी कितना है 20 बट्टे 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 बटे 841 प्लस 400 बटे 841। अब बताना भाई इसके बगल में ही कर दो एलसीएम कितना हो जाएगा 841। दोनों नंबर सेम है, एलसीएम क्या हो जाएगा 841 सेम हो जाएगा। अब देखो 841 में 841 से भाग करोगे तो कितने बार में लगेगा एक बार में। जैसे दो में 2 से भाग करते हैं तो कितना होता है 1, 3 में 3 से भाग करते हैं तो कितना होता है 1। ठीक उसी प्रकार 841 में 841 से भाग करोगे तो कितना होगा 1। और जो भागफल आता है उसको हम किससे गुना करते हैं अंश से। भिन्न के जोड़ में जो भागफल आता है उसको किससे गुना करते हैं अंश से, ऊपर वाले नंबर से। तो 441 गुना 1 करोगे तो क्या होगा 441। फिर इसमें भी वही करना है 841 में 841 से भाग दोगे कितना होगा 1, और 1 को 400 से गुना करोगे तो कितना होगा 400। तो 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा 841 अपॉन 841 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1। आंसर कितना आ गया भाई 1। इसका आंसर कितना आ गया 1। ठीक, अब देखो दूसरा इसका पार्ट क्या है, उसमें क्या करना है हमको, ये हम मिटा दे रहे हैं। दूसरे पार्ट को सॉल्व करो। यदि आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा तो आपसे दूसरा पार्ट भी हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या है, ठीक क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा क्या होता है b बचे h का स्क्वायर, b बचे h का स्क्वायर, क्या होता है b बचे h का स्क्वायर माइनस p बचे h का स्क्वायर। अच्छा बताओ b कितना था 21 बचे 20 का स्क्वायर माइनस ये देखो ये फर्स्ट पार्ट का था आंसर, ठीक माइनस 20 बचे h कितना था भाई 29, 20 बचे 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 बचे 841 माइनस 400 बचे 841। फिर देखो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 841, डिवाइड करोगे 1 इंटू 441 441 माइनस फिर डिवाइड करोगे 841 में 841 कितना हो जाएगा 1 इंटू 400 क्या हो जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा 41 बटे 841। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक आप इसको नोट कर लीजिए और डाउट हो तो फिर पूछ लीजिएगा। हम बता ही चुके हैं कि अपना एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्लास 10th के बच्चों का, क्लास 10th के बच्चों का। यदि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं इसको हमारे वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिएगा। हम फिर ग्रुप में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, आपको फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक और फिर हमारे अनुसार आप अपने प्रिपरेशन को भी कीजिएगा। ठीक चलिए आप लिख लिए होंगे।
चलो अब देखो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल का, कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो आपको प्रूव क्या करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। दिया क्या है, दिया है tan A बराबर 1। ठीक, अब देखो tan A को क्या लिखते हो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार P बटे B बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 1। इसका मतलब P कितना हो गया 1, B कितना हो गया 1। थीटा किसको माना, A को। आप एक समकोण त्रिभुज बना दो, समकोण त्रिभुज बना दिए। देखो कौन ये क्या है, समकोण ABC। और बच्चों आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल से। इसी के लिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक चैप्टर के एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि आपके बोर्ड का जो पेपर होता है उसका 30% से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। थोड़ा इस चीज़ को सीरियस लेकर के आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन को रेगुलर करते रहिए। ठीक, एग्जाम्पल छोड़िएगा मत। ये हम अपना 8-9 साल का अनुभव बता रहे हैं, और हम भी तो कभी प्रिपरेशन किए थे, हम भी तैयारी किए थे, बहुत ठीक ठाक नंबर जरूर लाए थे, बहुत अच्छा नंबर लाए थे, ठीक ठाक नहीं। ठीक है, तो वो अनुभव बता रहे हैं कि एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो एग्जाम्पल कीजिएगा। अब देखो त्रिभुज ABC में, अब देखो थीटा A को माना है तो P कौन हो जाएगा BC। तो P क्या है हमारा 1, P क्या है 1, और क्या होता है P अपॉन B, तो ये तो H हो जाएगा, और ये क्या होगा हमारा B भी कितना है 1, P भी 1 है और B भी कितना है 1, तो BC कितना है हमारा 1। ये है क्या P, यहाँ लिख दो P। उसके बाद A भी क्या है हमारा B, ये भी कितना 1, और AC नहीं पता है। ठीक, AC H है और ये पता हमको नहीं है। ठीक, अब देखो AC ये H बराबर क्या होगा, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो P है कितना 1 का स्क्वायर, B कितना 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 को 1 से गुना करो, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो गया √2, कितना हो गया √2। अब x कितना आ गया हमारा √2। अब देखो आपको प्रूव क्या करना, LHS क्या है तुम्हारा 2 sin A इंटू cos A, और RHS क्या 1। आपको क्या करना 2 sin A इंटू cos A, ये LHS है, LHS लिखना है। ठीक, अब यहाँ रखो 2 sin A क्या होता है P अपॉन H, cos A B अपॉन H। अब देखो P कितना है भाई 1 बटे √2, V कितना है 1 बटे √2। अब देखो √2 गुना √2 करोगे, नीचे है नीचे वाले नंबर के साथ गुना होगा ऊपर वाले के, तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, क्या हो गया √4 का वैल्यू क्या होता है 2। और हम जब रियल नंबर चैप्टर पढ़ाए थे वहां हम आपको पढ़ाए हैं कि 2 समान अपरिमेय संख्या का गुणनफल वही संख्या होता है। ठीक है, जो नंबर रूट में रहेगा वही होगा परिमेय संख्या में होता है। 2 समान अपरिमेय संख्या का गुणनफल वही संख्या हो जाता है। जैसे यहाँ √2 है, एक अपरिमेय संख्या, ये √2 से गुना किया हुआ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2। वैसे क्या जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा आंसर 5। ठीक, तो क्या होता है वो वही नंबर हो जाता है उसका सॉल्यूशन। अब देखो तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा 2, ऊपर 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा। ठीक, और √2 गुना 2 क्या हो जाएगा 2, ये सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 1। यही तो RHS था। ठीक, यही तो RHS था, क्या हो गया हमारा 2। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक, अब एग्जांपल नंबर ये आप नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल नंबर देखो अब हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है समकोण है, कोण P क्या है समकोण, और OP का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया है 1 दिया है, OQ माइनस PQ 1 दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है CBSE बोर्ड के लिए, दिल्ली बोर्ड के लिए। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा समझदारी है। और ये क्वेश्चन आप यदि समझ जाएंगे फिर आप एग्जाम एक्सरसाइज का जो 10वां क्वेश्चन है उसको समझ पाएंगे। आप इसको ध्यान से समझिए क्या है। तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, पहले
क्या करेंगे, एक पी समकोण है, एक ओ पी क्यू एक त्रिभुज बना देते हैं। ओ पी क्यू एक क्या की समकोण त्रिभुज बना दी, जिसका कोण पी क्या है, समकोण है। ओ पी देखो कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना दे रखा है, इस दोनों का यदि आप अंतर देखोगे तो कितना दे रखा है, 1 का। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या है, ओ पी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो यही से समझना है हमको क्वेश्चन को। ये देखो ओ क्यू क्या है, हमारा कर्ण है। समकोण के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण। ओ क्यू क्या है, कर्ण। ठीक, आपको पूछा क्या है, क्यू के लिए पूछा, इसको थीटा मानो तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये पी लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब देखो आप यहां से ओ क्यू का मान निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस पी क्यू। ये देखो कर्ण का मान निकल गया। अब आप क्या करोगे, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब क्या है हमारा, ओपी, लिखो ओपी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, पी क्यू, लिखो पी क्यू का स्क्वायर, और कर्ण क्या है, ओ क्यू उसका स्क्वायर किया। अब देखो ओ क्यू बराबर क्या है, 1 प्लस पी क्यू, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर बराबर ओ पी कितना है भाई, 7 का कर दो स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है, नहीं पता है, पी क्यू का स्क्वायर करो। अब देखो भाई यहाँ क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे क्या, पी क्यू। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको क्या करोगे, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना फार्मूला, इसी फार्मूले पे पुट करो। ए के जगह पे क्या है, 1 का स्क्वायर, बी के जगह पे क्या, उसके बाद क्या है 2 के जगह पे फार्मूले में दे दिए, ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे क्या, पी क्यू प्लस पी क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये पी क्यू के स्क्वायर को इस तरफ कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49। ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो ये आया क्या, 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49, तो 2 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 49 माइनस 1 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 इधर क्या है, इसमें मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 48/2 कितना है, 24। पी क्यू कितना है, 24। पी क्यू कितना आ गया हमारा, 24। ये कितना आ गया, 24। पी क्यू कितना आ गया, 24। अब देखो हमको पी क्यू कितना आ गया है, 24, और है क्या, इसको मान लो, इक्वेशन थोड़ी देर समझने के लिए मान लो, क्या ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है। अब देखो पी क्यू के जगह पे क्या लिखोगे आप, 24 बराबर 1, ओ क्यू बराबर 1 प्लस 24, ओ क्यू बराबर क्या आ गया, 25। अब देखो किसका क्या पूछा है हमको, साइन क्यू और कॉस क्यू। साइन क्यू, थीटा किसको मानना है आपको, क्यू को, क्या होगा, P/H होगा, लंब बटे कर्ण। P कितना है भाई, देखो 7, H कितना है, 25, और cos क्यू क्या होगा, B/H, B कितना है भाई, 24, देखो कितना आया यहाँ B, P क्यू है B कितना आया, 24, और H कितना है, 25। ठीक, ये 4 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे हुए हैं। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को क्या करें, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें, जिससे बार बार प्रैक्टिस करें। आपको फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि हम फिर से समझा सकें, और कहीं त्रुटि हो तो आप वो भी बताने का प्रयास करें, ठीक, जिससे हम और सुधार कर सकें। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप अपने
5 दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने पढ़ाई को क्या कर सके, जारी रख सके। ठीक है, अब शेयर सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे इससे हमको ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, लेकिन वीडियो शेयर करें। दूसरों का पढ़ाई, सबों का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक, दूसरे लोगों को भी इससे लाभ मिलना चाहिए। हमारा बस इतना ही उद्देश्य है, आप इसको नोट डाउन करें, आगे भी अपने पढ़ाई को जारी रखें। फिर आपको नया अगले दिन एक्सरसाइज, हम पूरे एक्सरसाइज से 8.1 का वीडियो डालेंगे, आप जरूर देखें, दूसरों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल से लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए ये हमारा सौभाग्य है और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हमको सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।